डॉक्टर साहब, क्या हमें भारतवंशीय ग्रेट ब्रिटेन प्रधानमंत्री बनने पर गर्व करना चाहिए? भारत और विश्व की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? और कौन कौन से देश हैं जहां पर भारतीय मूल के भारतवंशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं? मैं समझता हूं अनिल जी कि ये एक बहुत ही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट इतिहास में दर्ज होगा जैसे 2014 हुआ था। भगवान ने 8 साढ़े 8 साल बाद एक ऐसा हम सब लोगों को खुश होने के लिए, हम सब लोगों को हर्षित होना और गर्वित होने का एक बहुत बड़ा कारण मिला है। जिस देश के कारण 60 देशों में उनका राज रहा हो, जो हमें एक नस्ली भेदभाव का शिकार रखते थे, जो हमें समझते थे कि हम जंगली हैं, केवल भेड़ गाय चराने वाले हैं, उनको हम शिक्षित करने आए हैं। जिसके प्रधानमंत्री चर्चिल ने भी 1947 में उस समय कहा था कि भारत इस आज़ादी को बचा नहीं पाएगा और ये लोग आपस में लड़ मरेंगे और हमें फिर बुलाएंगे। आज ये संयोग है 75 साल के बाद उस देश को एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है जो 3 पीढ़ी से पंजाब से गया हुआ परिवार, माँ उनकी दक्षिण भारत की, आज उनकी पत्नी दक्षिण भारत की, और वो सचमुच के ऐसे हिंदू हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको अपने हिंदू होने के कारण कोई हीन भावना नहीं है। दे आर प्राउड एंड असर्टिव हिंदूज, जो आज भी गाय की पूजा करने में, मंदिर जाने में या अपने रीति रिवाज परंपरा को मानने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए आज इंग्लैंड के अंदर उस व्यक्ति को चुना है जो काला, गोरा और ब्राउन के झगड़े से ऊपर उठकर ब्राउन है, परंतु वो उस देश की आर्थिक स्थिति जो जॉनसन के समय खराब हुई थी, तो वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये नीति बदलनी चाहिए, इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री बनते बनते इसलिए रह गए कि कहीं न कहीं एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहता है, तो परंतु जो महिला बनी 45-44 दिन में ही उसने स्वीकार किया कि मैं डिलीवर नहीं कर पाई। ये भी वहाँ का लोकतंत्र की मजबूती है कि उसने स्वीकार किया। इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हुआ नहीं करती, परंतु हमारे देश में इस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं जो सारे देश को सब कुछ फ्री बांटना चाहते हैं, ये नहीं बताते रिसोर्स कहाँ से आएंगे और कितना कर पाएंगे, परंतु वहाँ लोकतंत्र मजबूत है। पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल कर लिया तो इस्तीफा दे दिया गृह मंत्री ने, वित्त मंत्री ने वहाँ इस्तीफा दिया कि हो नहीं पाएगा, और प्रधानमंत्री ने भी दिया। तो एक परिपक्व लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र में जहाँ राजा रानी होने के बावजूद भी लोकतंत्र मजबूत है, वहाँ का प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय मूल के भारतवंशी ऋषि सुनाक चुने गए हैं। मुझे बहुत खुशी है, नाम में भी उनके ऋषि शब्द है। मूल रूप से ब्राह्मण परिवार, पंजाब से गया था अफ्रीका, पिता आज डॉक्टर हैं इंग्लैंड में। खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? और तो जो अगला प्रश्न है, क्या इसका असर हमारे देश की राजनीति पर, विश्व की राजनीति पर क्या पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा, पड़ता है। ओबामा राष्ट्रपति बने तो अमेरिका में जो काले गोरे के झगड़े के बाद पहली बार काला राष्ट्रपति बना, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त होने में तेजी आई, और ओबामा के राज में उन लोगों का भी और भारतीयों का भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कामकाज में वो नियुक्ति होना शुरू हुई। आज इसका असर पड़ेगा फ्रांस की राजनीति पर, जर्मन की राजनीति पर, पूरे यूरोप की राजनीति पर, और बाकी जगह तो हम आज भी छोटे देश हैं, मॉरिशस, त्रिनाद, टोबैगो, गुयाना, फिजी,
छोटे छोटे देश, इनमें आज 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की आबादी के देशों में हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बने हैं, आज भी हैं और बनने की संभावना भी है। मुझे लगता है कि आज कितनी दूर देखूंगे, 2047 में जब भारत विश्व की पहली 3 महाशक्तियों में निश्चित तौर पर होगा हर दृष्टि से, उस समय तक हम निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड जैसा छोटा देश, 60 लाख की आबादी का, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, कनाडा जैसा देश, जो सब हमारे कॉमनवेल्थ के साथी हैं और जो सब इंग्लैंड के कभी गुलाम रहे हैं, जिनकी रानी आज भी, राजा या रानी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये सब उस दायरे में आने वाले हैं। बांग्लादेश से हमारे बेस्ट ऑफ रिलेशन है, धर्म अपना अलग अलग रखते हुए भी शेख हसीना का और मोदी जी का जो इक्वेशन है, बांग्लादेश में गरीबी बड़ी तेजी से हट रही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो गरीबी के कारण माइग्रेशन था बांग्लादेश से, लगभग रुक गया। अब दूसरे कारणों से होगा तो उसको भी हम संभाल रहे हैं। यही दृष्टिकोण हमारा श्रीलंका के बारे में है, हमारे बराबर मालदीव के बारे में है, और वो दिन दूर नहीं, मुझे नहीं लगता कि 10 साल तक पाकिस्तान या तो सुधर जाएगा या टूट जाएगा। टूटेगा तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और ये सब हमारे ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे हिस्से होंगे। सुधर जाएगा तो मिलके तो दीनदयाल उपाध्याय जी, राम मनोहर लोहिया जी ने उस समय कॉल किया था 60s में कि हम अलग अलग देश रहकर भी आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, जिस प्रकार से यूरोप के देश करते हैं। तो भारत असर्टिव हो जाए, भारत स्ट्रांग हो जाए, सक्षम हो जाए, स्वावलंबी हो जाए, तो जो किसको लोग पूछते हैं, जिसमें कोई ताकत हो। तो हमारे पास तो अध्यात्म की ताकत भी है, आर्थिक ताकत भी है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं, आने वाले 10 साल तक हम 3री होंगे, और प्रधानमंत्री तो 25 साल के लिए हम सबको तैयार कर रहे हैं। आज भारत का जो नौजवान कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, अब वो अपने अंदर से हीन भावना हटा दे। हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, हमारा दृष्टिकोण सर्वव्यापी है, हम सबको समाहित कर सकते हैं। हमारा जो सोच है वो पूरे वसुधा को एक मानने की है, जिसके अंदर पर्यावरण की चिंता भी हम करते हैं। सोलर अलायंस मोदी जी के इनिशिएटिव पर बना है कि ये सूर्य भगवान की ऊर्जा से हम पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और बिजली का उत्पादन करेंगे। हम इस देश की नदियों को माता मानते हैं, उनको गंदगी से बचाने के लिए बड़े अभियान चल रहे हैं। हमारे देश की धरती ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ावा देंगे तो इनऑर्गेनिक को रोकने की कोशिश करके और सब लोगों को स्वास्थ्य देंगे। योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, जिनको हम वैकल्पिक पद्धति मानते थे, हमारी मूल चीज़ों में आएंगी तो विश्व हमारी तरफ देखेगा। आज हम लोगों से किसी के ऊपर वर्चस्व कायम नहीं करना चाहते, हमने लोगों को दिलों को जीतने की कोशिश की है। रामायण काल में मैक्सिको तक का हमारा प्रभाव था, विश्व के सभी देशों में था। आज भी मेरा ये मानना है कि यदि हम अपने ऊपर विश्वास कर लें और थोड़ा ज़्यादा लगे और इनको माइथोलॉजी ना माने, इनको एपिक ना माने, रामायण महाभारत को इतिहास मानकर आगे की रचना करें। कौटिल्य के बाद का जो कुछ कालखंड गुमनाम है, खासतौर पे 8वीं शताब्दी से और 8वीं शताब्दी पूर्व तक, इसको यदि उजागर करेंगे तो हम सब लोगों को आने वाले 5-6 साल में जो हमारे अंदर छिपा हुआ पोटेंशियल है, जो शक्ति है, उसको हम ऊपर लाने में समर्थ होंगे। पानी में बिजली दिखती किसी को नहीं है, एहसास भी नहीं, पर पानी से बिजली बनती है। भारतीय बहुत सहज हैं, सरल हैं, ईमानदार हैं। कुछ शहरों के लोग करप्शन का हल्ला करते हैं जो खुद करप्ट है। बेसिकली भारत का आदमी ईमानदार है, किसी की वस्तु को हड़पना नहीं चाहता। वही हमारे देश का कल्चर है। और मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के इस शासन में खास तौर पर जिस प्रकार कश्मीर की समस्या का हल चुटकी बजाकर हुआ, जिस प्रकार से अयोध्या का हल हुआ, जिस प्रकार केदार घाटी का पुनर्निर्माण से लेकर महाकाल और हमारा सारा बनारस और ये बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए नए पोर्ट बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, सबको स्वास्थ्य मिल रहा है,
आयुष के माध्यम से हर आदमी को इलाज मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनेंगे। उस शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन 2020 में प्रारंभ हुआ है, इसका असर हम 2030 तक देखेंगे, जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण ढंग से लागू होगी। अब कल्पना करिए कि ये भारत किस तेजी से बदलेगा। बदलेगा कौन? आप बदलेंगे, आप और हम मिलकर। सभी इंस्टीट्यूट्स को आज 5-5 गांव बांट दिए मोदी जी ने। किसी ने सोचा था? उन्नत भारत अभियान में हर बच्चा जुड़ जाए, हर विद्यार्थी जुड़ जाए, तो सारी समस्याएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की बात हो, जल बचाने की बात हो, हम कर रहे हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा गति देने की ज़रूरत है। हमारी जो पैसेंजर गाड़ियां चलती थी वो वंदे भारत तक आ गई हैं 180 किलोमीटर तक। 3 साल तक हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। हर समय हमारा जहाँ कहीं 12 घंटे लगते थे वो हम 4 घंटे में करेंगे। समय बचेगा, शक्ति बचेगी, मिलकर काम करेंगे। तो आज हम सबको हमारी जो दीपावली, परसों तो हमारे कोहली जी ने हमारे को खुश किया था, परंतु कल तो एक नया इतिहास की रचना हो गई है और इसको हम सब साक्षी हैं, हम सब प्रफुल्लित हैं, हम सब खुश हैं और सबको मिलकर खुशी मनानी चाहिए। इस बात को नीचे तक बच्चों तक बताना चाहिए और वो सब अपनी अपनी वो ग्रंथियाहीन भावना की मैकाले द्वारा थोपी गई हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उससे उभर कर आए। हम विश्व गुरु बनना है। गुरु का अर्थ केवल इतना कि सबको ज्ञान देना है, सबको बड़ा सोचने वाला बनाना है और वो निश्चित तौर पर हमें करना है। आज देश को सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, ऐसे ही हमारे गृह मंत्री भाई अमित शाह, योगी जी, हेमंता बिश्वा, शिवराज चौहान, ऐसे ऐसे हीरे हैं आज, वो सब निखर कर आ रहे हैं। और नवीन पटनायक भी भारत के ऐसा ही मैं हीरा मानता हूँ किसी पार्टी से, जो देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी पार्टी के लोग भी हों, पार्टियों से ऊपर उठकर सोचें, देश के लिए सोचें। हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू है, इस्लाम को मानो, क्रिश्चियनिटी को मानो, पारसी रहो, यहूदी बनो, हमें कोई अंतर नहीं। हम सब एक माँ के पेट से पैदा हुए सहोदर भाई बहन हैं। हम सब कोई छोटा बड़ा नहीं। मोदी जी इसी काम में लगे हुए हैं, इसी काम में मेरे जैसे कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लगे हुए हैं। यही महाराजा अग्रसेन जी का संदेश था, सबको समान लेके चलना। और माँ लक्ष्मी का वरदान हम अग्रवाल को इसीलिए मिला था कि केवल अपने लिए सोचने वाला नहीं, हम शरीर के उदर हैं, पेट हैं, और पेट जब ठीक चलता है, ठीक रहता है, तो पूरा शरीर बढ़िया रहता है। तो हमारी जिम्मेवारी सबसे अधिक है, खूब कमाएं, खूब दान करें, सबको साथ लेके चलें। अग्रवाल समाज ने माँ लक्ष्मी से ये वरदान दिया था और मैं अपने आप को एक बहुत ही गौरवान्वित भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, अग्रवाल हूँ, परंतु इन सब से ऊपर एक अच्छा मानव बनने का प्रयास करने वाले हैं। और इसीलिए हम महाराजा अग्रसेन परिवार, जिसके अंदर 10,000 विद्यार्थी हैं और सेवा के सब काम हम कर रहे हैं, इसी प्रकार करते रहें। हमें माँ भारती का आशीर्वाद मिलता रहे। जय भारत, वंदे मातरम। जय।